चलिए आगे चलते हैं अपन। उन घातिया कर्मों का बंध, ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। पढ़ते हैं अपन पेज नंबर मोक्षमार्ग प्रकाशक का 247, 247 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, 247 पेज का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देशसंयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है, और द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और देश संयत व असंयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, अवशेषों का बंध होता है, वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो एक एक लाइन ऐसी है जोरदार। घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। माने बाह्य प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जो बाहर में मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, उससे घातिया कर्मों का बंध निर्धारण नहीं होगा। माने हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति से घातिया कर्मों के बंध का निर्णय नहीं होगा। अघातिया में तो होगा, अघाती के अंदर जो कर्मों का बंध है वो तो बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार है। माने अघाती कर्मों की बंध में तो बाह्य प्रवृत्ति ही निर्णायक भूमिका अदा करेगी, लेकिन घातिया कर्मों में बाह्य प्रवृत्ति वो निर्णायक नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार बंध नहीं है घातिया का। तो फिर काय से है? तो कह रहे अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। अब ये क्या होती है अंतरंग कषाय शक्ति? अंतरंग कषाय शक्ति जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, तो कषाय करने का जो अभिप्राय है अंतरंग में, कषाय को जो हितरूप जानता है, कषाय करने को बुरा नहीं जानता, और कषाय करने में उसको सुख की प्रतीति होती है। कषाय उसको अपने आत्मा का विभाव रूप वर्णमन नहीं दिखता। अंतरंग में इतनी कषाय शक्ति है कि पूरे दुनिया को अपने वश में करने का भाव है। जो जो पर पदार्थ अपनी इच्छानुकूल नहीं परिणमे, उन सबके प्रति क्रोध वर्तता है। देखो एक बात है, यदि आपके अंदर में ऐसा अभिप्राय है कि जो भी कोई परद्रव्य मेरी इच्छानुकूल नहीं परिणमेगा तो वो मेरा क्रोध का पात्र होगा। क्या हम समझ लो दुनिया में कोई भी एक भी आदमी हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणम रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारे क्रोध का पात्र है। तो एक ही पात्र नहीं है फिर क्रोध का। दुनिया में जो कोई व्यक्ति हमारी इच्छानुकूल नहीं परिणमेंगे
वे सब हमारे क्रोध के पात्र हुए कि नहीं हुए? बताओ। समझ लो अभी आप में से कोई एक जने ने कोई गलती करी बोलने में और मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया, तो बाकी जो लोग थे जिन्होंने भले ही वो लाइन नहीं बोली, लेकिन वे समझ गए कि यदि हम भी ये आंसर देते तो हम भी पंडित जी के क्रोध के शिकार हो जाते। मैंने उनके एक जने के ऊपर क्रोध दर्शाने से उनके जो अंतरंग में उस बात के प्रति जो क्रोध रूप परिणाम है वो दिखता है ना। आप कर एक के रहे हो, एक के प्रति रहे हो क्रोध, लेकिन आपके भाव में उस प्रवृत्ति के अनुसार, मतलब आपके भाव में सारे प्रतिकूल पदार्थों के ऊपर क्रोध बढ़त रहा है। समझ में आई बात? क्या कहा? यदि हमें एक के प्रति क्रोध है, अब दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है क्रोध? क्रोध एक के प्रति करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो एक के प्रति क्रोध करता हुए का अंतरंग अभिप्राय क्या है? यदि उसके अंतरंग अभिप्राय में ये कि भाई जो जो पर पदार्थ मेरी इच्छानुकूल परिणमते नहीं है वे सब मेरे क्रोध के पात्र है, तो फिर एक ही चीज दुनिया में क्रोध का पात्र नहीं है। इस दुनिया में जो जो पदार्थ हमारी इच्छानुकूल नहीं परिणमेंगे वे सब हमारे क्रोध के पात्र कहलाएंगे। संसार में पदार्थ कितने हैं शेफाली जी? कितने पदार्थ है संसार में? अनंत। तो जितने अनंत पदार्थ है उनमें से यदि जो जो हमारे इच्छानुकूल नहीं परिणमेंगे वो सब हमारे क्रोध के पात्र बनेंगे, तो हमारा कितने के प्रति क्रोध हुआ फिर? क्यों शेफाली जी, कितने के प्रति क्रोध हुआ? अनंत पदार्थ के प्रति। हाँ, एक के प्रति नहीं है वो क्रोध हमारा अनंतों के प्रति है। क्यों अनंतों के प्रति? क्योंकि हमारे अंदर में भाव तो ये ना कि जो भी हमारे इच्छा अनुकूल नहीं परिणमेगा वो हमारे द्वेष का पात्र है। तो संसार में पदार्थ तो अनंत है, अपने इच्छानुकूल परिणमने वाले कितने हैं बताओ? कितने पदार्थ अपने इच्छानुकूल परिणमते? कुछ ही परिणमते हैं, बाकी बहुभाग तो हमारी इच्छानुकूल परिणमते ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप, यदि आप कहते हो कि नहीं साहब हमारी इच्छानुकूल परिणमन करने वाले पदार्थ ज्यादा आए, आपको ऐसा लगता हो कि हमारी इच्छा से बहुत सारा परिणमन होता है, तो आपकी इच्छा है क्या लॉकडाउन की? किस किस की इच्छा है लॉकडाउन की? क्यों? एक की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन है। क्या पदार्थ भाई साहब, आप क्रोध अपने को बाहर जो करते हुए क्रोध है वो दिखता है, अंदर में जो अभिप्राय में क्रोध पड़ा है, अभिप्राय में जो क्रोध रूप प्रवृत्ति है कि संसार में जो भी पदार्थ हमारे अनुकूल नहीं परिणमेगा हम उन सब पे गुस्सा करेंगे। तो अंतरंग कषाय किसके ज्यादा भाई बताओ? जिसके जिसके ये भाव पड़ा है कि जो जो पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं परिणमेंगे ना वो सब मेरे लिए क्रोध के पात्र है, तो उसके अंतरंग में अनंत क्रोध है। भले ही कर रहा है एक के ऊपर, और हो सकता है एक के ऊपर भी करता हुआ दिखाई नहीं दे बाहर में, ये कि भैया इस पे क्रोध मत करो, क्रोध करेंगे तो पाप बंद होगा, लेकिन अंतरंग में भाव तो है ना कि हमारी इच्छानुकूल साला परिणम नहीं दिया है। अरे हमारी इच्छानुकूल नहीं चलता है क्या? इसको ये हमारे अनुकूल नहीं है, हम जो चाहते हैं वैसा काम ही नहीं करता है। दो जूते खाने लायक है तो मारने लायक है, गाली देने लायक है, तो बस तुम्हारे अंदर में जो भाव चल रहा है कि ये मेरे अनुकूल नहीं परिणमता है और इसलिए ये मेरे लिए दंड का पात्र है। तो ये जो दंड का पात्र है ऐसा जो भाव है, ये भाव अनंत क्रोध की निशानी है। और एक दूसरा ऐसा है कि जो भले ही बाहर में किसी प्रतिकूल वस्तु के प्रति क्रोध करता हुआ दिखाई दे, लेकिन वह जानता है कि ये वस्तु प्रतिकूल नहीं है और प्रतिकूलता हमारे मन की भूल है, हमारी
खुद की कमजोरी है, वस्तु तो जो है सो वो है क्या, और वस्तु का परिणमन तो अपने अधीन है, मेरे अधीन है नहीं, उनका परिणमन चाहना यही भूल है। लेकिन फिर भी कोई कार्य उसके अनुकूल नहीं हो और उसमें उसको जो अपनी परिणति के प्रति, मतलब अपने अंदर में ही जैसे कोई कार्य नहीं हुआ तो अपने को, स्वयं को, अपनी कमजोरी के वश जो अन्य पदार्थों के प्रति जो एक रोष सा भाव आता है, यद्यपि पदार्थ को पदार्थ को वो बुरा नहीं मानता है, बुरा तो अपनी कषाय को ही जानता है, लेकिन फिर भी वो कषाय को वश में नहीं कर पाता, उन्हें कषाय रूप परिणाम उसके हो ही जाते हैं। खूब चाहता है कि मेरे इस जाति के भाव ना हो, क्योंकि परद्रव्य का कोई अपराध नहीं है, तो वो परद्रव्य का दोष नहीं देखता, अपनी कषाय भाव का दोष देखता है। लेकिन संस्कार वश, कर्म के उदय वश, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से जो भी कषाय भाव होता है, तो वो उसके, चूंकि परद्रव्य में उसने अपराध नहीं देखा, अपराध अपने भीतर देखा, इसलिए उसे अनंत पदार्थों के प्रति क्रोध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में ये नहीं है कि जो भी मेरे अनुकूल नहीं परिणमेगा वो सब मेरे लिए क्रोध का पात्र है। वो यही कह रहा है कि भाई ये जो क्रोध रूप परिणाम हुआ ये मेरी भूल है, परद्रव्य की भूल नहीं है। कोई भी परद्रव्य मेरे प्रतिकूल परिणमे तो वो मेरे लिए क्रोध का पात्र नहीं हो जाता। मुझे मेरी भूल सुधारनी होगी और मेरी अंदर की कषाय भाव को दूर करना होगा, और मेरे अंदर में जो अनुकूलता प्रतिकूलता की अभी भी जो पहले के संस्कार वर्ष जो बुद्धि है उसको मिटाना होगा। तो ऐसा सोचते हुए भी उसको यदि गुस्सा आता है तो उसके अनंतानुबंधी कषाय रूप अभिप्राय नहीं है। समझ में? कषाय करने का अभिप्राय होना वो बहुत बुरी चीज है, कषाय हो जाना इतनी बुरी चीज नहीं है। द्रव्यलिंगी के कषाय नहीं होती है, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय पूरा होता है। और सम्यक दृष्टि के कषाय दिखती है बाहर में, लेकिन अंदर में उसके कषाय करने का अभिप्राय नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं हम। क्या कषाय होती है तो भी कषाय नहीं है, और कषाय नहीं है तो भी कषाय है? बोलो, है ऐसा? कषाय करने का भाव है तो कषाय है, और कषाय करने की इच्छा नहीं है तो कषाय करते हुए भी कषाय नहीं है। क्या एक कहता है कि अभिमान तो होना ही चाहिए, स्वाभिमान तो कोई वस्तु है, भले ही भिखारी है लेकिन फिर भी कहता है स्वाभिमान तो वस्तु है। और एक चक्रवर्ती वो भी ये कहता है कि भाई कोई परद्रव्य हमारा नहीं, इसका कैसा अभिमान करना। तो यद्यपि राज्यपाट में बैठा है, महलों में बैठा है, लेकिन फिर भी अपने को परद्रव्य से नहीं नापता, तो उसके कषाय नहीं है। और भिखारी है लेकिन अपना नाप परद्रव्य से करता है, तो कषाई है। ऐसे ही एक ये मानता है कि छल कपट बिना काम नहीं चलता, छल कपट तो व्यापार व्यवसाय में जरूरी है, तो छल कपट को आवश्यक मानता है, जीवन के लिए अनिवार्य मानता है, हितकारी मानता है। तो छल कपट नहीं करते हुए भी छल कपटी, और कोई जीव छल कपट करते हुए भी अपनी परिणति की निंदा करा करता है, बारंबार उसको दुखरूप जानता है, तो वो छल कपट करते हुए भी छल कपटी नहीं। इसे लोक का है, लोक को हित को हितकारी, अरे एम्बिशन तो होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एम्बिशन? बताओ। अरे बहुत बड़ा एम्बिशन होना चाहिए अपने को, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने का एम्बिशन होना चाहिए। देखो हम क्या है, हम बोलते क्या है और करते क्या है, हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज नरवास परिजन साथ जी, ये बोलते हो कि नहीं आप लोग? बोला कि नहीं कभी? जाचू नहीं सुरवास, देवताओं का वास नहीं चाहिए, मनुष्यों का राज्य पद नहीं चाहिए, परिवार का साथ नहीं चाहिए, ये नहीं यहाँ मांगता है ना, राज्य पद। वो एक उसमें भी है ना, रत्न, वो दौलत राम जी की स्तुति में, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजिए मुनीश। मेरे कोई इच्छा नहीं, मेरे यदि कोई इच्छा है तो इतनी है कि हे प्रभु आप मेरे को रत्नत्रय निधि दें, ये मेरी भावना है, बाकी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो हम बोल तो ऐसा रहे हैं ना, कोई इच्छा नहीं है, न राज परिजन कुछ नहीं चाहिए, न हमको चक्रवर्ती पद चाहिए,
चक्रवर्ती पद न चाहूं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। और अभी पार्षद का टिकट मिल जाए तो मंदिर छोड़ दूं, इंद्रादिक तो बहुत दूर की बात है। जाचू नहीं सुरवास नरराज परिजन साध जी, बुद्ध जाचूं तू भक्ति, हे प्रभु आपकी भक्ति मिले। और भक्ति करते करते पार्षद आ रहा है तो भक्ति छोड़ दे। भक्ति करते करते मंत्री जी आ जाए तो क्या हो, क्यों कह रहा है कि मैं खुद मंत्री नहीं बनना चाहता, आपकी भक्ति चाहता हूं। और भक्ति के काल में ही मंत्री जी आ जाए तो भक्ति बंद। भक्ति भक्ति बाद में होगी। भक्ति का क्या है, भक्ति तो कभी भी कर लेंगे, भगवान बैठे हैं। मंत्री जी फिर कब आएंगे, क्यों। तो हम बोलते क्या है, हम बोलते तो हमें ऐसा है कि हमें 3 लोग के कोई पद नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। और अंदर में क्या है, अंदर में सब पड़े हुए हैं पद की लालसा। तो अंतरंग में लोभादि कषाय पूरे पड़े हुए हैं ना। ये जो पूजा हम बोलते हैं ना, एक्चुअल में हमारी खुद की थोड़ी नहीं है, ये तो किन्हीं कवियों ने लिखी, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, हम तो उनकी पूजाएं पढ़ रहे हैं। क्या हम उनकी पूजाएं बोल रहे हैं, जो उनने भावनाएं की वो हम बोल रहे हैं। हमने अपनी तरफ से बनाई आज तक कोई पूजा, क्यों। 1-2 लाइन में बनाई अपन ने कभी, अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त की कभी भगवान के सामने। भावनाएं नहीं हो तो व्यक्त क्या करेंगे। किराए की पूजा, क्या किराए की स्तुति, किराए के भाव, किराए का ज्ञान, किराए की खोपड़ी, सब कुछ तो किराए का चल रहा है अपना, क्यों। अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं हम, कोई भी काम में लगाते हैं क्या हम अपनी बुद्धि। अधिकांश काम हमारे खुद के नहीं है, हमारे सब दूसरों की देखा देखी अथवा अन्य ने जो हमको सिखाया वैसा हम कर रहे हैं अधिकांश चीजों के अंदर। अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते हम। ये जो टीवी है ना, ये टीवी हमारी बुद्धि को गुलाम बना देती है। जो उसमें दिखाया जाता है उसके अनुसार सोचो, खुद की सोच मत लगाओ। अपनी सोच यदि बंद करनी हो तो आप टीवी के सामने बैठे रहो, आपकी खुद की सोच बंद हो जाएगी, आपका खुद का सोचना विचारना बंद हो जाएगा। और आप यदि खाली बैठे हो, अभी जैसे अपन खाली बैठे हैं, तो आराम से सोचे, खूब विचारे, बताओ। और टीवी के सामने बैठते होते तो काहे की सोच विचार बंद होती है तो टीवी के सामने जाता आदमी। वहां दिमाग कुछ नहीं लगाना, जो दिखा रहे हैं वो देखो और वैसे ही सोचो। वहां पे एक को नायक बना दिया तो उसको नायक मान लो, एक खलनायक है तो खलनायक, एक एक हीरो है तो हीरो, और हीरोइन है तो हीरोइन। क्या, अब वो हीरो वो जो जाने ना, वो वहां की जाने, और जैसा डायरेक्टर ने जैसा जैसा सीन चला रखा है, हमारे को तो वैसा वैसा देखना मानना है। तो हम अपनी बुद्धि किराए की कर रहे हैं, हम किराए की क्या कर रखी है हमने, अपनी बुद्धि हमने लगाना बंद कर रखी। हर व्यक्ति को अपने को इतना योग्य बनाना चाहिए कि हम जो सोचेंगे, क्या हम अपनी बुद्धि अनुसार जो सोचेंगे वो जगत करेगा, जो जगत कर रहा होगा वो हम नहीं करेंगे। हम भेड़ नहीं बनेंगे, हम दुनिया की भेड़ों को चलाएंगे। क्या दुनिया की भी भेड़ों को अपना चलाना नहीं है, लेकिन दुनिया को सच्चे मार्ग पे, मतलब हम जो है दुनिया में अन्य जीवों के यथार्थ मार्ग के अग्रणी बनेंगे, न कि हम दुनिया मिथ्यात्व रूपी मार्ग पे जा रही हो हम भी उसके साथ वैसा का वैसा कार्य करेंगे। लेकिन हम करते नहीं है जनरली, हम तो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। बताओ चलते हैं कि नहीं अपन दुनिया के हिसाब से, कि अपने अपनी अक्ल लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। लगाएं तो फिर बात ही क्या है, लगाते होते हर चीज में अक्ल लगाते होते ना, तो अपन बहुत सारे पापों से बच गए होते। क्या, बहुत सारा हमारी विचारधारा बदल जाती, हमारी सोचने की शक्ति में इजाफा होता, हमारे विवेक में इजाफा होता, हम स्वपर का विचार करते, सुख दुख के असली कारण खोजते, क्या हम थोड़ी जिनवाणी पढ़ते, उसमें अपना हित क्या है वो पढ़ते, वो सब बातें हैं, वो हमको करना नहीं है। तो बात तो ये है, ये सब बातें क्यों आई अपनी, इसका ये बात कि हमें तो दुनिया में सब कुछ चाहिए। तो हमारे अंतरंग के अंदर लोक कषाय है कि नहीं, बताओ। अभिप्राय में हमारे अनंत पदार्थों की कषाय, अभिप्राय में हमारे अनंत पदार्थों का लोप पड़ा हुआ है। जिसको एक परमाणु की भी इच्छा है उसको पूरी दुनिया की इच्छा है, और जिसको एक परमाणु की भी इच्छा नहीं है उसको दुनिया की भी इच्छा नहीं।
आ रही बात समझ में? अनंतानुबंधी किसके? किसके? जिसने एक परमाणु की भी ये मानता है कि मैं परद्रव्य को, परमाणु मात्र को ग्रहण कर सकता हूँ। एक परमाणु को भी यदि अपने को मानता है कि मैं ग्रहण कर सकता हूँ, तो मैं अनंत का ग्रहण कर सकता हूँ। तो अनंत का ग्रहण क्यों नहीं करूं? अनंत पदार्थों का ग्रहण करूंगा। तो जो एक को ग्रहण करना मानता है वो अनंत का ग्रहण करना मानता है, और जो ये कहता है कि मैं एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता, तो वो चक्रवर्ती होते हुए भी अपनी श्रद्धा में किसी परद्रव्य का स्वामी नहीं होता। ये बस श्रद्धा का तो खेल है। चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति होते हुए भी अपने को परमाणु मात्र का स्वामी नहीं मानता, और हम ये मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कमा सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत परद्रव्यों का संग्रह कर सकते हैं। क्यों? अभी तो हमारी उम्र है ही क्या, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमने नौकरी चालू ही की है। अभी आप देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। क्यों नेहिल भाई? क्यों? अभी तो अपना कैरियर चालू ही हुआ है। अभी तो अपने को एक दिन मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ तक आना है कि नहीं आना है? फिर अपनी खुद की एक कंपनी खोलना है। नहीं, जनरल लोगों की ये सब चीजें रहती कि नहीं रहती सोच? कहीं ना कहीं पढ़ा तो रहता है, पर हाँ, सीईओ ईओ नहीं बनना और अपनी कंपनी भी नहीं खोलनी। उसके नीचे का तो मैनेजर तक तो जाना है। हाँ, वो पीयर प्रेशर रहता है ना, दूसरे गए तो वो अपन क्या है, सबके साथ वैसे ही हो जाते हैं। देखो अभी अपन यहाँ जो बातें कर रहे हैं ना, अभी जब अपन ऑफिस में जाएंगे तो उस वातावरण में ढल जाएंगे। यहाँ कहेंगे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए, और वहां 5-5 पैसे के लिए अपन लड़ ले बोनस के लिए। संसार का स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है। क्या हम एक्चुअल में अपने अंतरंग में, देखो अंतरंग में परद्रव्य का स्वामी पना हम नहीं छोड़ते। बात में ये नहीं कह रहा था कि वो सम्यक दृष्टि भी लड़ेगा भले 5 पैसे उसके लिए, लेकिन वो अपने श्रद्धान में मानता है कि मैं किसी परद्रव्य का स्वामी नहीं हूं, मैं किसी परद्रव्य को अपने छल कपट के कारण परिणमा सकता नहीं। माने जैसा परद्रव्य उसके विपरीत परिणमन नहीं कर सकता, सॉरी, जो द्रव्य का जो स्वभाव है उसके अन्यथा नहीं परिणमन कर सकता, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो द्रव्य का अन्यथा परिणमन कराना चाहता है, और अन्यथा परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या मतलब मायाचार है, छल कपट है। और ऐसे ही सम्यक दृष्टि कभी अपना नाप पर से नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि का सारा नाप किससे होता है? पर से होता है। सारा हर चीज पर से नाप होती है। अपने बच्चे की शादी करनी होगी, कितनी गाड़ी है उनके पास, कितने मकान है। हमारा एक परिचित व्यक्ति था, उसने बॉम्बे में एक नक्शा बना रखा था। उसकी लड़की थी, मतलब उनकी, मतलब हमारे जो हमारा मित्र था उस मित्र के एक्चुअल में रिलेटिव थे वो, उनकी लड़की थी। तो उन्होंने बॉम्बे में एक एरिया बना रखा था कि मेरे को शादी करनी है तो इसी एरिया के अंदर ही करनी है। तो उनकी माँ जो है हमारे मित्र से बार बार कहती थी, तब इन्हें समझाओ, ये लड़की कंवारी रह जाएगी इनके नक्शे के चक्कर में। लेकिन वो समझते ही नहीं थे। अब क्या होता था, जब 1 साल शादी नहीं होती थी तो फिर नक्शा बढ़ाते थे, थोड़ी बाउंड्री ज्यादा एक्सपांड कर देते थे उस बाउंड्री को। लेकिन क्या होता था, वो जब तक बाउंड्री बढ़ाते थे तब तक वो फिर उसकी 1 साल एज बढ़ जाती थी। तो ऐसे करते करते वो 32 साल की हो गई। फिर उन्होंने आखिरी में जाके कहा कि ठीक है पूरा बॉम्बे चलेगा, लेकिन बॉम्बे में उनको कोई लड़का नहीं मिला। तो अंतरंग अभिप्राय क्या है बताओ? जगह से, ये जगह है, इस जगह में रहने वाला बड़ा आदमी है, वो इस जगह में रहने वाला छोटा आदमी है कि नहीं है सामने? ये पॉश एरिया है, ये तो हल्का एरिया है। अभी अपन की अपना, मैं मेरे एड्रेस पे लिख दूं पंचम की फेल, तो बहुत सारे लोग के पंडित जी क्या बात कर रहे हो पंचम की फेल। तो हमारा दृष्टि इतनी उलझी हुई है परद्रव्यों में कि हम चेतन को चेतन माफिक तो देख ही नहीं सकते। अपने शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई चांडाल भी है लेकिन यदि सम्यक सहित है तो राख में दबे हुए अंगारे के, राख में दबे हुए रत्न के समान है। जिस रत्न के ऊपर ऊपर तो धूल है लेकिन उसकी प्रभा चारों ओर फैल रही है। ऐसे ही सम्यक सहित जो जीव है उसका देह भले ही अपवित्र है
लेकिन उसके सम्यक रूपी रत्न की प्रभा चौं ओर फैल रही है। देह मातंग का है, मातंग माने चांडाल का देह, शरीर मलिन है, अपवित्र है, लेकिन उसके अंतरंग में जो श्रद्धान है उसके कारण उसके गुणों की महिमा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बोलो राजेश जी, पांड्या जी कुछ बोल रहे हैं? बोलिए राजेश जी, पांड्या हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। बोलना है कि आपका ऐसे ही हाथ खड़ा हो गया गलती से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे थोड़ा सा ये हाथ खड़ा करने में थोड़ा देख लिया करो भाई, और कुछ नहीं। समझ में आई बात? समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं अपन? तो सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में कषाय भाव नहीं है, मतलब अंतरंग कषाय शक्ति कम है, और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी के अंतरंग कषाय शक्ति तो बहुत है, लेकिन बाह्य प्रवृत्ति जो है वो बहुत बढ़िया है। देखो अभी अपन इसका एक चार्ट बना सकते हैं क्या, कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी सम्यक दृष्टि में द्रव्यलिंगी में और असह्य सम्यक दृष्टि के अंदर अंतर क्या क्या करना है अपने को? किसका चार्ट बना रहे हैं अपन? दो में डिफरेंस निकाल रहे हैं, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि और असह्य सम्यक दृष्टि। तो पहला डिफरेंस कि बाह्य प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के तो ज्यादा शुभ रूप है, और असह्य सम्यक दृष्टि के बाह्य प्रवृत्ति इतनी शुभ रूप नहीं है। और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के बाह्य प्रवृत्ति शुभ होने से वो 90 ग्रव्यक तक चले जाता है, और असह्य सम्यक दृष्टि के बाह्य प्रवृत्ति माने मनवचन काय की प्रवृत्ति इतनी शुभ रूप नहीं होने से, जितनी द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग रूप है वैसी असह्य सम्यक दृष्टि के शुभ रूप मनवचन काय की प्रवृत्ति न होने से वो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। द्रव्यलिंगी के भले ही अनंतानुबंधी कषाय रहे, लेकिन उसकी भी इतनी मंदता हो सकती है कि वो शुक्ल एशिया हो जाए, और असह्य सम्यक दृष्टि के भले अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, लेकिन तो भी उसके अप्रत्याख्यान आदि जो कषाय बची है उसकी भी इतनी तीव्रता हो सकती है कि उसके कृष्ण एशिया तक हो जाए। और अंतरंग कषाय शक्ति की बात करें तो द्रव्यलिंगी के अंतरंग कषाय शक्ति पूरी है, और असह्य सम्यक दृष्टि के अंतरंग में कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। और सबसे आखिरी अंतर यदि अपन करें तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि तो संसार मार्गी है, और असह्य सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। ये अंतर समझ में आए? ये दोनों में डिफरेंस निकाल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पोस्टमार्टम एनालिसिस हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है जिससे द्रव्यलिंगी 90 ग्रव्यक जा रहा है, सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग की जा रहा है। एक 16वें स्वर्ग जा रहा है, एक 9वें ग्रव्यक जा रहा है। अच्छा दूसरा, आपको ये नहीं लगता कि जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसको तो पुण्य ज्यादा बनना चाहिए, उसके तो बहुत शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति होगी, जिसको 16 पर का भेद विज्ञान हो गया, अब उसके तो यूं भी जो है कषाय बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो धर्मानुराग रूप परिणाम बहुत रहेगा। आपको नहीं लगता ऐसा कि सम्यक दृष्टि के धर्मानुराग रूप, अरे उसको 16 पर का भेद विज्ञान हुआ है, स्व की अनुभूति हुई है, तो उसकी कषाय शक्ति कितनी, एक कषाय कितनी कम होनी चाहिए, तो उसके तो शुक्लेशिया होनी चाहिए। और द्रव्यलिंगी के तो अभी 100 पर का भेद विज्ञान ही नहीं हुआ है, तो उसको तो अभी कषाय जो है तीव्र होनी चाहिए, और कृष्णील कापोतलेशिया भी होनी चाहिए। लेकिन हो रहा उल्टा, द्रव्यलिंगी के शुक्लेशिया है और सम्यक दृष्टि अविरत के कृष्णलेशिया तक हो सकती है। तो ये दोनों अंतर जो है अपने को इसको समझना पड़ेगा कि बाहर की प्रवृत्ति जो है वो तो द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग रूप ज्यादा है, बाह्य प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी के ज्यादा विशुद्ध है, बाह्य प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी की बहुत परम पवित्र दिखेगी। लेकिन बस चक्कर क्या है कि वो बाह्य प्रवृत्ति से केवल आघाती कर्म में फर्क पड़ेगा,
तो इसी कारण से आघाती में फर्क पड़ने के कारण से वो जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज है वो कहां तक चले जाते हैं, 9वें ग्रह वेग तक चले जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध जो है 9वें ग्रह वेग जाने का संबंध बाह्य प्रवृत्ति से, और बाह्य प्रवृत्ति द्रव्यलिंगी के विशेष शुभ है, इसलिए वो 9वें ग्रह वेग तक चले जाते हैं। क्यों उनके विशेष शुभ है ये बताओ आप लोग, उनके विशेष शुभ क्यों है? बोलो संकेत। वो चारित्र धारण कर लेते हैं इसलिए। हाँ, उनका बाई में जो है 5 पापों के त्याग रूप प्रतिज्ञा लिए, 5 समिति रूप आचरण आचरते हैं, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, 7 अन्य शेषों को धारण करते हैं। तो बाहर में जो उन्होंने व्रताधिक अंगीकार किए हैं उससे उनकी प्रवृत्ति बहुत पवित्र और शुभोपयोग रूप बनी रहती है। इससे उनके कषाय रूप परिणाम होने के, तीव्र कषाय रूप परिणाम होने के उनके अवसर ही नहीं होते हैं, और इसी कारण से उनके लेश्या अति विशुद्ध होती है, और लेश्या विशुद्ध होने से वे देव गति में ऊपर ऊपर के देवों में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब उनके बाह्य प्रवृत्ति तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत है कि अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है। अब क्या है, तो बाह्य प्रवृत्ति अच्छी होने से घातिया कर्म, अघातिया का तो उनको बहुत अच्छा पुण्य बंद हो रहा है, लेकिन अंतरंग कषाय शक्ति होने से घातिया कर्मों का उसी समय तीव्र बंद हो रहा है। क्या, तो एक तरफ तो पुण्य बंध रहा है और एक तरफ घातिया कर्म बंध रहे हैं, उनकी स्थिति अनुभाग भी ज्यादा बंध रहा है। तो लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, ये बताओ आप, बताओ। ये जो काम हुआ इसमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक तरफ अपने को घातिया कर्मों की अधिक स्थिति अनुभाग का बंद हो और दूसरी तरफ अघातिया की पुण्य प्रकृति बंधे, किसमें आपको ज्यादा लाभ दिखता है? क्यों? देव पद मिले लेकिन मिथ्यात्व बंधे, वो ज्यादा लाभकारी है कि भले ही नरक जाना पड़े लेकिन मिथ्यात्व का बंध न हो, वो ज्यादा लाभकारी? मिथ्यात्व के बंध में ज्यादा नुकसान है। भले ही बाहर में देव पद मिले, भले ही बाहर में हम 16वें स्वर्ग के ऊपर चले जाएं, लेकिन उससे कोई विशेष सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से दुख तो जो का त्यों बना रहेगा। तो घातिया कर्मों का बंध तो बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? घातिया कर्म कौन कौन से? ये तो इसमें तो एक एक आदमी का हाथ खड़ा हो जाना चाहिए, रेज द हैंड। जिसको घातिया कर्मों का भी नाम नहीं मालूम है तो वो यहाँ क्या, देवेंद्र जी पंचोरी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, पूछ लेता हूँ मैं उनसे कौन। बोलो ऋषभ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। हाँ, ये 4 घातिया कर्म है। तो ये घातिया क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका हम घात कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। अरे यार, ये आज तुमने पहली बार ऐसी परिभाषा बताई, हमने आज तक चलो आपने बताई तो सही कम से कम। अरे घातिया कर्म इसलिए नहीं कहते कि हम इनका घात कर सकते, हम तो घात घातिया का और अघातिया दोनों का कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं इनको घातिया कर्म, क्योंकि आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातते हैं, ये अपने आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुणों को घातते हैं। ठीक है ऋषभ जी, कोई बात नहीं। अपन तो अच्छा आपने बोला तो उससे हमको पता चला कि ऐसी भी चीज हो सकती है। अपन नहीं, जो बात अघातिया होते हैं वो समय अनुसार उनका जो है घात होता है। नहीं, वो बराबर है,
पर घातिया आत्मा का घात करते हैं, हम उनका घात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा घात करते हैं। अपनी उल्टी हो गई ना, नहीं तो एक्चुअल में परिभाषा थोड़ी सी जी। ये, अपन क्या है, अपना वो घात कर रहे हैं। क्या घातिया कर्म चूंकि आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, इससे वे घातिया कहलाते हैं। अच्छा, अघातिया कर्म क्या है, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, वो प्रतिजीवी गुण, मतलब प्रतिजीवी गुण माने जो अभाव आत्मा के ना, जैसे आत्मा की सूक्ष्मता है, अमूर्त तत्वता है, अव्ययवादपना है, अगुण लघु है, तो ये सब नास्तिक रूप धर्म है। तो इन नास्तिक रूप धर्मों का वो क्या करते हैं, घात करते हैं, मतलब प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं जो नास्तिक रूप है। तो और अघाती कर्म आत्मा के गुणों का सीधे सीधे घात नहीं करते। अघाती कर्म का मेन काम होता है संयोगों की प्राप्ति कराना, जैसे स्त्री पुत्र आदि की, मकान की, रुपए पैसे की, शरीर की, इन सब की प्राप्ति में जो निमित्त है वो अघातिया कर्म है। और घातिया कर्म क्या है, फल क्या है, सीधे आत्मा में आता है, माने आत्मा के ज्ञान दर्शन गुणों का घात करना, उसके सम्यक तो चारित्र में विपरीतता होना, शक्ति का प्रकट न होना, ये सब घातिया कर्म का काम है। घातिया बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सीधे सीधे आत्मा के गुणों का घात करता है। अभी देखो, अपने को चाहे अपने को चेहरा अपना बिगड़ता हो, लेकिन यदि अपनी आंख बचती हो, कान बचती हो, नाक बचते हो, तो हम बचाते कि नहीं बचाते? हमारे शरीर में मतलब शरीर का रूप बदलने पर भी, अभी जैसे मेरे को देखना है तो ये चश्मा लगाया अपन ने, लगा लिया चश्मा, अब चश्मे के बिना साफ फोटो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन हम देख ही नहीं पाए तो फोटो का क्या चाटे क्या, इसलिए हम देखने के लिए चश्मा लगा लेते हैं, लगाते हैं कि नहीं? कान में मशीन लगा लेते हैं, ये दूसरी मशीन है। तो हम ये सब काम करते हैं, तो हम शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते फिर, क्यों? क्योंकि हमारे को कम से कम देखने जानने को तो मिले ना। ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं अपने लिए? ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है, ज्ञान का घात नहीं होना चाहिए, सुख का घात नहीं होना चाहिए, वीर का घात नहीं होना चाहिए, चारित्र का घात नहीं होना चाहिए। क्या तो ये सब चीजें जो है, मतलब इन आत्मा के गुणों का घात न हो, ये सब प्राणी चाहते हैं, इसलिए इनके घात करने वाले जो घातिया कर्म है वे वास्तव में बलवान है, और वे चूंकि आत्मा के गुणों का सीधे घात करते हैं इसलिए वे घातिया कर्म कहे जाते हैं। और अघाती कर्म तो बाह्य संयोगों में निमित्त होते हैं, जीव को शरीर आदि की प्राप्ति में कारण होने से उन्हें हम क्या कहते हैं, अघातिया। घातिया घात नहीं करते वैसे, इसलिए उनका नाम क्या दिया अपन ने, अघातिया। ठीक है, बोलो समता जी, समता जी जल्दी बोलो। हाँ नहीं सर, मैंने तो 4 घातिया कर्म बताने। चलो, अशोक जी आपने भी 4 घातिया के नाम के लिए करा क्या? हाथ खड़ा किया अशोक जी। वो घाटिया कर्म का ही जब आपने कहा। अरे आप लोग, आपसे इतना सरल प्रश्न थोड़ी पूछेंगे ना, समता जी से पूछेंगे हम। हाँ सौरभ जी बोलिए। सर ये अंतरंग कषाय शक्ति का है कि ये जैसे सम्यक दृष्टि के अंतरंग कषाय शक्ति कम होगी तो कषाय कम करेंगे तो पुण्य बनेगा, और लेशा भी शुभ होनी चाहिए, तो इसको ज्यादा ऊंचे स्वर्ग में जाना नहीं चाहिए। नहीं, कषाय देखो ये क्या है एक्चुअल में, यही तो समझ, ये अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होना और शुक्ल लेश्य होना, इन दोनों में अंतर है। कषाय करने का अभिप्राय मिटता है लेकिन कषाय फिर भी करता है, और एक के कषाय नहीं करता है लेकिन कषाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, इन दोनों चीजों में अंतर है। सर ये तो आपने बतला दिया कि वो जो द्रवलिंगी मुनि है वो बाहरी प्रवृत्ति, बाहरी चीजों की वजह से ऊंचे स्वर्ग में जा रहा है और ये नीचे स्वर्ग में जा रहा है, तो इसका एक मतलब ये नहीं निकाल सकते ना अपन, दोनों बातें बिल्कुल अलग है ना, कि अंतरंग कषाय शक्ति कम है तो कषाय भी कम करेगा और लेशा भी शुभ, ये अलग बात है ना। हाँ ये अलग चीज है बिल्कुल। देखो क्या होता है, कभी कभी अपने को कषाय करने का अवसर भी नहीं मिलता है। मैं आपको एक, जैसे अब क्या सम्यक वो द्रविलिंगी मुनिराज है, उसके तो बाह्य वातावरण ही पूरा ऐसा है कि कषाय करे कहाँ। सर लेकिन कषाय शक्ति कम है तो ये भी कहाँ करेगा कषाय, और करेगा भी तो मंद ही करेगा नहीं ना। करेगा तो ये तो इसके तो है ना, बाहर में चक्रवर्ती पना है, संयोग बाहर में सारे ऐसे है, तो भले ही कषाय को दुख रूप जानता हो लेकिन तो भी जिस परिकर में रह रहा है उस परिकर के अनुसार और अपनी अंतरंग पुरुषार्थ की कमजोरी से उसको जाति की कषाय हो जाती है। तो यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो ऊंचे स्वर्ग में जा रहा है बाहरी प्रवृत्ति से जा रहा है, और ये जो जा रहा है ये दूसरी वजह से दिया जा रहा है। हाँ
ये तो सम्यक दृष्टि के तो कषाय शक्ति खत्म हो जाने से और घातिया कर्मों का तो बंद उसके कुछ मतलब बहुत ही कम हो गया है। और घातिया को उन्होंने मेन यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि ये जो है ना, ये घातिया को देखो तुम, अघातिया में तो तुमने देख लिया कि अघातिया में पुण्य प्रकृति बांध दी और उससे देवपद मिल गया, लेकिन वो जो असली चीज है घातिया कर्म, उस पर ध्यान ही नहीं किसी का। घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। और इसीलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देशय्य सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। क्यों थोड़ा है उसके? क्योंकि असंयत और देशय्य सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध क्यों थोड़ा है? क्योंकि उनके अंतरंग कषाय शक्ति नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति नहीं है का मतलब है उनके अनंतानुबंधी है ही नहीं, तो इसलिए उनका जो है घातिया कर्मों का बंध बहुत थोड़ा होगा। द्रव्यलिंगी के क्या होता है कि सर्व घातिया कर्मों का बंध बहुत स्तुति अनुभाग सहित होता है। क्या द्रव्यलिंगी के तो सारे घाती कर्मों का बंध बहुत स्तुति अनुभाग सहित होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कितना स्थिति बंधेगी द्रव्यलिंगी की? कम से कम भी कोड़ा कोड़ी सागर से ऊपर। और सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि के, तो असंयत सम्यक दृष्टि के जो बंध रहेंगे वो बंधेंगे, वो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर बंधेंगे, और बाकी कहीं तो उसके बंधेंगे ही नहीं। इतनी ये गजब बात है, वो जीरो ही हो गया कुछ तो। जैसे असंयत और देशय्य सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से संबंधित या मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से बंधने वाली जो 41 कर्म प्रकृतियां हैं उनका भी बंध नहीं। समझ में आई बात? क्या देखो कितना बड़ा अंतर है। एक युद्ध में मैदान में खड़ा है, चक्र रत्न चला रहा है, तो भी उसके 41 का बंध नहीं है। और दूसरा चमड़ी खेल जाने पर उसमें नमक डाल दिया और आंख लाल नहीं हो रही है, तो भी उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक बंध है। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? थोड़ी अच्छे को नहीं समझ में आती, आपको आ रही बड़ी बात है। ऐसा लगता है तो अन्याय है। क्यों? ये तो बहुत आप लोगों ने बहुत मुनिराज के साथ अन्याय किया, ये उनको ज्यादा बंद करा रहे हो। और ये सम्यक दृष्टि जितने भी गृहस्थी है ना, इन सबको आप खूब चक्र रत्न चलाने का कह रहे हो पंडित जी। घर घर में भाई भाई झगड़े, यही उपदेश दोगे तुम, अब क्या करोगे, है ना? क्योंकि वे तो सब सम्यक दृष्टि हो गए आवृत्ति। और ये द्रव्यलिंगी मुनिराज इतना पुरुषार्थ करके भी और वे मिथ्या दृष्टि, तो उनके मिथ्या दृष्टि के उनके तो बंद ज्यादा कह दिया, और असंयत सम्यक दृष्टि के बंद आपने कहा ही नहीं, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृति का तो बंद है ही नहीं। और जो बची कुची का ही बंद है, देखो जो अवशेषों का बंद होता है, तो अवशेषों का जो बंद होता है वो भी कितना होता है? वो भी अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। माने जो बंध रही है ना 41 के अलावा, उनकी भी स्थिति और अनुभाग बहुत कम बंध रही है। क्या समझ में आई बात? 41 तो बंद ही नहीं रही है, और जो बंध रही है उनका भी कितना बंद है? अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, माने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। तो एक अंतर तो ये हो गया। और द्रव्यलिंगी के कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है क्या? गुण श्रेणी निर्जरा कब होती मालूम है आपको? कब होती गुण श्रेणी निर्जरा? बताएगा कोई गुण श्रेणी निर्जरा कब होती है? कब होती गुण श्रेणी निर्जरा? बोलिए राजन जी। चौथे गुणस्थान में करण लब्धि के परिणाम स्टार्ट होने के बाद से प्रारंभ और करण लब्धि चौथे गुणस्थान में होती है कि पहले में? पहले में होगी, मतलब चौथे के पहुंचने के ठीक पहले करण हाँ, लब्धि का चौथा हो जाएगा। हाँ, अनिवृत्तिकरण में हो जाती है चालू एक्चुअल में, है ना? अनिवृत्तिकरण वैसे तो देखा जाए तो
एक अपेक्षा से मिथ्यात्व में ही, लेकिन वो सम्यक बस प्राप्त करने ही वाला है वो जी। और फिर उसके बाद वो गुण श्रेणी निर्जरा जो है वो भी सम्यक दृष्टि फिर कहीं पंचम का पुरुषार्थ करे तो उसके कदाचित होती है। क्षायिक सम्यक का पुरुषार्थ करे तो वहां 3 करण, जहाँ 3 करण होंगे वहां उसके हो जाएगी। तो सम्यक के तो कदाचित होती है, और देश व सकल संयमी के तो निरंतर होती है। तो इसी से अब एक के तो द्रव्य गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, भले कभी कभी हो रही है। असह्य सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा कभी कभी होती है, लेकिन कभी कभी होती है निर्जरा तो मोक्ष मार्गी हुआ ना। और असह्य और ये जो द्रव्यलिंगी है इसके तो कभी भी नहीं होती है। तो जब कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है तो ये मोक्ष मार्गी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके निर्जरा चालू भी नहीं हुई है, और इसके तो हो गई है चालू असह्य सम्यक दृष्टि के, तो इसलिए असह्य सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हुआ। इसीलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। कहाँ कहा है? शास्त्र में। लोक में कोई नहीं कहेगा। देखो लोक में तो किसको ही महान माना जाएगा, और मानना भी चाहिए उसके लोक में, क्योंकि लोक में सारा प्रवर्तन बाह्य प्रवृत्ति से चलेगा। लोक में अंतरंग कषाय शक्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि अंतरंग कषाय शक्ति तो भगवान जानते हैं, या जो जीव जिसको स्वयं को हो रही है वो उसका अनुभव करता है। बाकी वास्तविकता क्या है वो तो केवली गम्य है, अथवा कोई स्वयं सम्यक दृष्टि हो तो वो अन्य जीवों की भी कदाचित जान सकता है। लेकिन बहुधा जीवों की तो क्या है, हम जो नाप करते हैं वो सब बाहर की प्रवृत्ति से ही करते हैं, कि भाई बाहर की प्रवृत्ति बहुत विशुद्ध है तो हम उसको बड़ा मानते हैं, और बाहर की प्रवृत्ति बिल्कुल बुरी है तो हम उसको हीन मानते हैं। इसलिए लौकिक में तो असंयत और देश संयत से सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयत से भी ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है, ये द्रव्यलिंगी मुनि लौकिक में तो पूज्य और महान माना जाएगा। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि भले ही ये जो है लोक में उसकी पूजा अर्चना होती हो सम्यक इसकी द्रव्यलिंगी की, लेकिन ये मोक्ष मार्गी नहीं है। और असंयत सम्यक दृष्टि की भले ही पूजा नहीं होती हो, लेकिन वो मोक्ष मार्गी। समझ में आ रहा है सबको? मधु जी नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? सोनम जी का थम्स अप मिल जाता अपने को आराम से। बोलो अर्पिता जी। सर ये ऐसों की संख्या बहुत कम होती होगी ना, कि मतलब किस बेस पे लेते हैं ये उदाहरण? केसों की संख्या ये जो बता रहे हैं द्रव्यलिंगी, मतलब ये अविरत सम्यक दृष्टि और ये मुनि के बारे में, तो ये मतलब इसका रेशियो क्या रहता होगा? द्रव्यलिंगी मुनिराज से सम्यक दृष्टि का रेशियो सर मतलब सारे के लिए तो अपन कह नहीं सकते हैं ऐसा। देखो एक मैं बताऊं अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीव ऐसा द्रव्यलिंगी हो जाएगा तो भले ही उसके अभिप्राय की भूल है तो भी वो असंयत सम्यक दृष्टि से भी पूज्य होगा हमेशा। हाँ हमेशा, मतलब जब तक उसको समझ में नहीं आए कि ये मिथ्या दृष्टि है तब तक। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा द्रव्यलिंगी भी तो होना चाहिए ना। ऐसा द्रव्यलिंगी मिलना आसान है क्या? मैं कहता हूँ ऐसा द्रव्यलिंगी मिलना मेरे को मुश्किल है, जिसको सम्यक नहीं हुआ और बाहरी प्रवृत्ति पूरी निर्दोष है। क्योंकि होता क्या है कि यदि अंतरंग में सम्यक नहीं है तो बाहर की प्रवृत्ति भी बिगड़ जाती है। अंतरंग के भाव से सब काम चलता है लोक में। देखो आपका अंतरंग अभिप्राय थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो बाहर में भी वो फिर प्रवृत्ति में वो दोष आए बिना नहीं रहते, इसलिए तो बाहर में पकड़ में आ जाएगा। वो बहुत मुश्किल है, ऐसा है द्रव्यलिंगी को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। जो मिथ्या दृष्टि है और द्रव्यलिंगी, माने एक तरफ तो पूरा द्रव्यलिंगी और एक तरफ मिथ्या दृष्टि, तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। तो सर ये बात तो केवली भगवान ही जान सकते हैं, तो और लोग तो कैसे पहचान? अपन तो द्रव्यलिंगी की मिथ्यात्व की, द्रव्यलिंगी का मिथ्या दृष्टिपना अपने द्वारा जानना मुश्किल है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि कोई जीव द्रव्यलिंगी भी है कि नहीं है। क्या अर्पिता जी है कि नहीं है? वही है, कहाँ है? यही है सर। हाँ, तो हम ये जान सकते हैं कि वो जीव द्रव्यलिंगी के भी योग्य है कि नहीं है, द्रव्यलिंग पना भी है कि नहीं है। अपन कैसे निर्णय करेंगे कि द्रव्यलिंग भी है कि नहीं है?
कि कम से कम उसकी बाह्य प्रवृत्ति तो अच्छी हो ना। चलो वो द्रव्यलिंगी का ऐसे खिला रहा है क्योंकि उसकी बाह्य प्रवृत्ति बढ़िया है, वो बाह्य प्रवृत्ति में ही गड़बड़ करे तो हम उसको द्रव्यलिंग भी कैसे कहेंगे? और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें तो बाह्य प्रवृत्ति से तो सभी ठीक है सर, अब अंतरंग का तो कौन जान सकता है? नहीं, बाह्य प्रवृत्ति में भी देखो, थोड़ा बहुत भी शास्त्राभ्यास करने वाले को बाह्य प्रवृत्ति भी गड़बड़ पहचान में आ सकती है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती है। जो प्रवृत्ति बाह्य अपने को अपने अनुकूल नहीं दिखे तो वो अन्य में दिखेगी, तो अपन उसको कैसे स्वीकार करेंगे बताओ? आपको धंधे पानी ठीक लगते हैं बताओ? कोई कितने ही काम है, संसारी काम, सांसारिक कार्य अपने को ही आज रुचते नहीं है और अपने को ही संसार का भय उत्पन्न होता है, और वे यदि सांसारिक प्रयोजनार्थ काम में, सांसारिक कार्यों में लगे हों, लौकिक कार्यों में उलझे हों, तो उससे अपने को इतना तो समझ में आएगा ना कि अभी द्रव्यलिंगी पना भी दूर है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो अहिंसा महाव्रत का पालन है कि नहीं है, परिग्रह का त्याग है कि नहीं है, क्रिया समिति का पालन है कि नहीं है, भाषा समिति है कि नहीं है, 6 आवश्यक सामायिक आदि समय पे करते कि नहीं, है ना, ये सब चीजें हैं, ये इससे आप निकाल सकते हो बहुत सारा तो कि ये द्रव्यलिंगी पना भी यहाँ है कि नहीं है। और दूसरी बात जो शास्त्र में दिया ना रत्नगण शावकाचार में, मैं तो कहता हूँ हम तो उसकी कसौटी पे ही कस लेंगे कि वे आरंभ में तो नहीं है, कोई परिग्रह तो नहीं रखते, ज्ञान ध्यान तप में लीन है कि नहीं है, ये सब चीजें कौन सी पकड़ना कठिन है। और ये तो आप कह रहे हो कि ये में ही गड़बड़ होए तो फिर बाकी की बात क्या करें। और ये तो एकदम स्पष्ट दिखती है ना, ये देखने वाले को सब दिखती है, नहीं देखने वाले को तो जो है चक्रवर्ती का परिग्रह भी नहीं दिखे। कहते हैं चक्रवर्ती क्या करता है? चक्रवर्ती तो केवल विकल्प करता है, उसके खुद के पास तो ही नहीं कुछ है, वो तो सब उसके नौकर लोग करते हैं, उसके पास कहाँ कुछ है। तो तर्क तो आप हजारों दे सकते हो, लेकिन अंतरंग परिणाम से बता सकते हो ना कि क्या परिणाम है, का दिमाग कहाँ चल रहा है इस आदमी का, क्यों नहीं बता सकते ऐसा? क्यों तो देख सकते हैं? बाह्य परिणाम, बाह्य जो क्रिया है उससे तो पता लग सकता है, बहुत कुछ पता लग सकता है। द्रव्यलिंगी पने का पता तो आसानी से लगाया जा सकता है, नहीं पता लगने की चीजें वो भावलिंग पना नहीं लगता। द्रव्यलिंग पने को पता करना कठिन नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंग का तो सीधा सीधा है। द्रव्यलिंग कहते ही हम चरणानियोग की अपेक्षा से, द्रव्यलिंग हमने 28 मूलगुणों के पालन की अपेक्षा से कहा है, और 28 मूलगुण चरणानियोग की अपेक्षा से। तो चरणानियोग तो चारित्र रूप है, तो बाह्य चारित्र रूप होने से वो दिखाई देता है, और वो दिखता है तो हम उसमें निर्णय कर सकते हैं कि बाह्य चारित्र है कि नहीं है। बोलो प्रीतेश जी। मैं बोल रहा था कि जब जैसे ध्यान में बैठे द्रवलिंगी भी और गुण स्थान ऊपर चढ़ गया, तब तो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आचरण तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। उस समय तो सम्यक दृष्टि भी नहीं समझ सकता जी। और इसीलिए तो द्रव्यलिंगी के अवसर ज्यादा होने से असह्य सम्यक दृष्टि भी उसको अभिनय की दृष्टि से नहीं देखता। मतलब थोड़ा सा अपने को वहां पे संभाल के रखनी पड़ेगा कि कभी कदाचित, मतलब थोड़ा संभाल के क्या रखना पड़ेगा? यदि वो शास्त्राभ्यासी है, तत्वाभ्यासी है और धर्म बुद्धि का धारक है, वही तो अवसर तो है उसको, उसमें कोई बात ही नहीं, अवसर है उसको, पूरा अवसर है सम्यक प्राप्त करने के। यदि वो नए विवक्षा अनुकूल और यदि धर्म ध्यान की बुद्धि रखता है और धर्म प्राप्त करने की अभिलाषा है, सम्यक प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो प्राप्त कर सकता है। दिक्कत तो क्या है कि जिसके धर्म बुद्धि नहीं है वो उसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। हाँ अर्पिता जी बोलिए, कुछ बोलना हो तो और बोलिए। नहीं सर, हो गया बस। चलें आगे। नेहिल बोलो। भैया फिर वो अष्टपाहुड़ में क्यों लिखा है कि सम्यक दृष्टि वंदनीय नहीं है? मतलब वो किस अपेक्षा लिखा है? क्या सम्यक दृष्टि वंदनीय नहीं है? नहीं, मिथ्या दृष्टि वंदनीय नहीं है, मतलब सम्यक वंदनीय तो पता कैसे चलेगी मिथ्या दृष्टि एक नहीं है? तो वो मतलब अष्टपाहुड़ में तो ऐसा आया है ना। अरे मिथ्या दृष्टि मेरे को मालूम हो कि ये मिथ्या दृष्टि है तो मैं वंदना नहीं करूंगा, लेकिन यदि बाह्य में उसके द्रव्यलिंग होगा और मुझे उसके मिथ्यात्व की पूरी जानकारी नहीं है, मतलब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है, तो हम उसको भावलिंगी जैसे ही सम्मान देंगे ना, क्यों नहीं देंगे?
बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे? हर आदमी को भ्रष्ट है? क्या मानोगे? नहीं, अगर आचरण ठीक दिखेगा तो भावलिंगी ही मानेंगे ना। हाँ, अगर नहीं द्रव्यलिंग तो, सही होगा तो नहीं तो भावलिंग। ऐसे यदि हम सबको ठुकराएंगे तो असली भावलिंगी मुनिराज को भी हम ठुकरा देंगे। हाँ बराबर। गुन्नाचार्य देव भी खड़े हो जाएंगे तो हम कह देंगे साहब लाओ लाओ सर्टिफिकेट लाओ। पर मतलब वहां पे फिर वो उन्होंने डायरेक्टली क्यों ऐसा लिख दिया कि, अरे उन्होंने तो इस अपेक्षा से लिखा है कि जिसके मिथ्यात बाहर में स्पष्ट दिख रहा है तो वंदनीय नहीं है। अब जो अच्छा, कुदेव स्पष्ट कुगुरु दिख कुधर्म रहा की है। पूजा कर रहे हैं, ये मंत्र जी टोना लाकेट और पता नहीं काय काम में उलझे हुए हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि है। उनके तो बाई में भी वंदनीय नहीं है क्योंकि उनके अभी सम्यक तो गुण ही नहीं है। देखो मैं तो कहता हूँ कोई यदि कोई मुनिराज है और यदि वो श्रद्धा के विपरीत पने का काम कर रहे हैं तो ज्यादा बड़े दोषी है, बजाय कि वे मुनिराज जो कि आचरण संबंधी शिथिलता को प्राप्त। श्रद्धा का दोष बड़ा दोष, जो कुदेव कुगुरु कुधर्म के अंदर फंसा दे, वीतरागी की जगह रागी की पूजा भक्ति चालू करवा दे, तो वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। भले ही वो 10 उपवास करे, लेकिन वो 10 उपवास करके भी उसने काम क्या चालू किया? रागियों की सेवा वृत्ति करवाना। ठीक है, चले आगे नहीं लिए ना। पूर्वी बोलो बोलो। पूछना था कि अगर अपन दो मिथ्या दृष्टि पे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा श्रावक है जो स्वाध्याय वगैरह सब नॉर्मल से कर रहे हैं, और एक जो द्रव्यलिंगी जो बहुत उत्कृष्ट क्रिया कर रहे हैं, तो उनमें तो द्रव्यलिंगी श्रेष्ठ है ना? किनमें एक कौन है श्रावक? श्रावक कैसा है मतलब? श्रावक जो मतलब आत्मा बस जानना चाहता है, उसकी बस एक ही इच्छा है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करूं। जिसको भी तत्व ज्ञान है वो ज्यादा बड़ा है। देखो मैं जो भी तत्वज्ञानी है, तत्व ज्ञान पहला क्राइटेरिया है। जिसको तत्व ज्ञान समझ लो दोनों को है, तो फिर अपन आचरण देखेंगे कि भाई आचरण किसका पवित्र है। अभी मतलब वो प्राप्त करना चाहता है श्रावक, सम्यक आवाज दर्शन क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट इस पे लिख दो पूर्वी जरा सा। हाँ ठीक है, अपन आगे चलते हैं तब तक पूर्वी। चलो, तो इसलिए द्रविलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत, शास्त्र में कहा है। देखो यदि शास्त्र नहीं होता ना तो हम किसी आधार पे भी उसको हीन नहीं कह सकते, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति तो द्रविलिंगी के ज्यादा विशुद्ध है। लेकिन जिनवाणी जो है उसको कहती है कि नहीं, चूंकि अंतरंग में सम्यक नहीं हुआ है तो ये हीन ही है। क्या शास्त्र के बिना आज हमारे पास अन्य कोई आधार नहीं है। अन्य तो अपन बिना शास्त्र के आधार के कहे ना तो अपने को डंडे पड़े, अभी डंडे। लेकिन चूंकि जिनवाणी में लिखा है, गुणस्थान लिखे हैं जिनवाणी में, और ये क्लियर है कि चौथा गुणस्थान वृत्ति अविरति भी है, सम्यक दृष्टि है, तो वो चौथे नंबर का होने से बड़ा है। और पहले नंबर पे यदि कोई द्रविलिंगी मुनिराज भी है और पहले मिथ्या दृष्टि है तो पहला गुणस्थान वृत्ति और पहले से चौथा वाला उच्च है और चौथे से पहला वाला हीन है। यानी शास्त्र का आधार है। अब किसी ने गुणस्थान नहीं पढ़े हो और वो ऐसी बातें करेगा तो क्या होगा मालूम? सारी जनता डंडे मारेगी। डंडे खाना हो ना, एक काम करना, डंडे खाना हो तो जिनवाणी की बात अज्ञानियों को मत बताना। क्या होगा कि वे समझेंगे तो है नहीं और तुम्हारे को और कहेंगे कि तुम बिल्कुल पापी हो, देखो ये इतना उत्कृष्ट आचरण आचर रहा है और तुम इसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, और ये चक्रवर्ती चक्ररत्न चला रहा है और तुम इसको कह रहे हो इसके भोग निर्जरा के कारण है। ये बात जचेगी? किसको जचेगी? ये शास्त्र नहीं होते तो किसको जचती है बात? क्यों? ये तो आगम के अंदर है भैया। इसलिए आगम में कहा लिखा शब्द देखो, शास्त्र में। द्रविलिंगी मुनि को कहा लिखा है? शास्त्र में। आपके हमारे लौकिक प्रवृत्ति में नहीं, आपके हमारे व्यवहार में नहीं। क्या दुनिया क्या कहती है उससे नहीं। दुनिया वाले तो सब किसको कहेंगे? अरे दुनिया वाले तो यदि मैं ये जो है सफेद कपड़े पहन के निकलूं और थोड़ा ये एक कुर्ते उर्ते की जो ये वाली है आदि जो है कुर्ता, आधा कुर्ता अलग कर दूं, थोड़ा अलग वेश बना के निकलूं, तो दुनिया उसको पूज्य मानेगी और ये मानेगी बाय डिफॉल्ट कि ये कुछ भी दोष नहीं करते हैं।
और कोई यदि काले कपड़े पहन के आवे और वो समझ लो अपराधी भी हो या निरपराधी भी हो तो भी दुनिया उसको ही अपराधी मानेगी। एक नहीं है यही प्रवृत्ति। बाह्य आचरण से लोग नापते, बाह्य वेश तक से नापते हैं, आचरण तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए शास्त्र में ही इसको हीन कहा है। बाकी लौकिक में तो द्रविलिंगी मुनि बहुत ऊंचा दिखाई देता है और लोग भी उसको ऊंचा मानते हैं, लेकिन शास्त्र अंतरंग दृष्टि से देखता है और अंतरंग दृष्टि से देखने पर तो असह्य सम्यक दृष्टि से द्रविलिंगी मुनि हीन है। समय सार शास्त्र में द्रविलिंगी मुनि की हीनता गाथा में, टीका में और कलशों में प्रकट की है ना, जगह जगह किया है। यदि मैं आपको क्या है, मैं तो होमवर्क अभी देने की मेरी है नहीं तो एक होमवर्क दिया जा सकता है कि कल से सब लोग समय सार जी ग्रंथ में से वो गाथाएं निकाल के लाएं जहाँ द्रविलिंगी मुनि की हीनता बताइए। कई लोग कहेंगे पंडित जी हम क्या ढूंढ के बताएं, घर का कचरा तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, घर का कचरा तो साफ नहीं हो रहा है और आप हमको ग्रंथ में से गाथाएं निकालने की कह रहे हो। क्यों? घर के काम ही नहीं निपट रहे हमारे, पहले वो निपटा लें फिर हम ग्रंथ की में से गाथाएं निकाल लेंगे। लेकिन समय सार जी में है ऐसी अब गाथाएं, आप होमवर्क दें आपको तो आप करना कभी वो कौन कौन सी गाथाएं जिसमें द्रविलिंगी मुनि की हीनता प्रकट की है, ऐसे कहाँ कलशों में प्रकट की है, कहाँ टीकाओं में प्रकट की है, ये सब निकालना आप। तथा पंचास्तिका टीका में जहां केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। ये अंतिम अंत में है, ये पंचास्तिका टीका में जहां केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है। तो कहाँ कथन किया है व्यवहारालंबी का, कहाँ कथन किया है, जहां मतलब कहाँ, अंत में पढ़ा आप लोगों ने पंचास्तिका, देखना आप अंत में व्यवहारालंबी का कथन किया। अंत में निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये इतना विस्तार, ये सब वही पंचास्तिकाएं से लिया गया है। ये सारा विषय मूल में पंचास्तिकाएं में है। तो पंचास्तिकाएं में जहाँ केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी क्या प्रकट की है, हीनता ही प्रकट की है। तथा प्रवचन सार में अब देखो दो ग्रंथ हो गए, कौन कौन से, समय सार और पंचास्तिका। अब तीसरा सुनो, प्रवचन सार में संसार तत्व द्रविलिंगी को कहा है। तत्व कितने होते हैं? 7, कोई 9 भी कह सकता है, 9 पदार्थ। तो 9 पदार्थ में से ये संसार तत्व कौन सा? नौ तत्व में से 7 तत्व में संसार तत्व नाम का कोई तत्व है क्या? नहीं है, फिर भी उसको संसार तत्व कहा है। तो संसार तत्व का क्या मतलब है वहां? संसार तो कोई नाम का तत्व ही नहीं है, फिर संसार तत्व कहने का क्या अभिप्राय है? बोलिए वीरेंद्र जी। ये अभी मोक्ष तत्व नहीं है, इसको मोक्ष नहीं हो सकता है, संसार में ही भ्रमण करेगा, वही है। आश्रय बंद कर रहा है, ये संवर्त निर्जरा मोक्ष नहीं कर रहा है, ये मतलब है इसका, है ना। और परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। ये हमने परमात्म प्रकाश ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती है उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है। सो वहां देख लेना। कहाँ देख लेना? इन ग्रंथों में, परमात्म प्रकाश में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में, समय सार की गाथा में, टीका में और कलशों में। यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। क्या गजब हुआ अपना ये, मतलब ये अपना प्रकरण जो है
अपन ने कब चालू किया था, एक कौन से दिन से अपने को याद है किसी को? कौन से दिन से स्टार्ट हुआ था? ये आज जाके पूरा हुआ है। अपन ने पूरा प्रकरण पढ़ लिया है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का। मैंने इसकी देवशास्त्र गुरु के संबंध में क्या भूल है वो पढ़ा, 7 तत्व में क्या भूल है वो पढ़ा, सम्यक ज्ञान का क्या अन्यथा रूप है वो पढ़ा, और सम्यक चैत का अन्यथा रूप जिसका बहुत विस्तार से निरूपण हुआ वो सब भी पढ़ा। तो ये पूरा का पूरा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण हुआ। अब कल से अपन उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चालू करेंगे। अभी अपन यही समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं? बोलिए अनुराग जी, क्या प्रश्न है आपका? ये द्रव्यलिंगी मुनिराज में तो ये व्यवहार तो पक्के से कर रहा है, तो आभासी क्यों बोल रहे हैं उसको? नहीं, व्यवहार के आवाज, व्यवहार तो उसको कहते हैं जब परमार्थ हो तो व्यवहार है। तो ऐसे व्यवहार को व्यवहार में नहीं, भाव आवास में ही गिना जाएगा। हाँ, निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक व्यवहार नहीं है। व्यवहार का आभास मात्र है। व्यवहार तो सच्चा जो है वो निश्चय के साथ होता है। निश्चय के साथ जो कुछ भी होता है उसको व्यवहार नाम मिलता है। यहाँ अकेला व्यवहार ही है, इसलिए व्यवहाराभास। संकेत बोलिए। ये पंडित जी, ये द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं वो तो चारित्र तो अंगीकार कर लेते हैं। तो अभी मैं ये भी बोलूं कि वो एक क्या बोलते, कृत्रिम रूप भी चारित्र धारण कर ले, बट वो परिचय आदि तो सहन करते हैं। और एक समय उनको अनुभूति तो आती होगी कि ये जो परिचय हो रहे हैं वो शरीर को हो रहे, आत्मा को नहीं हो रहे। तो सम्यक दर्शन के काफी करीब है। हाँ, आपका कहना है, साकेत जी का कहना है कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है और चूंकि वो निरंतर सामायिक करते हैं, आत्मा का ध्यान भी करते हैं, सब काम करते हैं और वो पाप क्रियाओं से भी दूर है, तो वे सम्यक के करीब है। ये सम्यक के करीब का देखो निर्णय साकेत जी क्या है, वो उससे निर्णय होगा कि उनका अंतरंग श्रद्धांत क्या कहता है और उनको अंतरंग में रुचि किसकी है, वीतरागता की है कि राग भाव की है। यदि वीतरागता की रुचि है तो वो निकट है। ठीक है संकेत जी? जी, बट वीतरागता की मतलब जैसे जो मुनिराज होते हैं वो तो वीतराग धर्म को अंगीकार करके ही दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। जीव के बहुत प्रकार के अभिप्राय होते हैं अंतरंग में, जिन दीक्षा अंगीकार करने के भी। तो वैराग्य मतलब अभी जो मुनि होते हैं उनको जब वैराग्य होता है तब अभी जिनकी दीक्षा नहीं, जिस काल में वैराग्य होगा, देखो सच्चा वैराग्य होगा तो वो सच्चा वैराग्य मतलब संसार शरीर भोगों को दुख रूप जानेगा, तो वो तो चलो अपन कह सकते हैं कि वीतरागता की रुचि है। लेकिन जिसको भी संसार शरीर भोगों से भी वैराग्य नहीं हुआ है और जिसको भी लोगों को उपकार करने की भावना है, लोगों के कल्याण करने की भावना है, तो वो अभी उसको वीतरागता का रस नहीं कहा जाएगा। जिसको आत्म कल्याण का भाव होगा वही वीतरागता का रसिक कहलाएगा। और कोई प्रश्न किसी का? बोलो समता। मधु जी एक मिनट पूछता हूँ मैं आपसे। समता जी बोलो। यहाँ पे इतना कुछ बताया कि द्रव्यलिंगी जो होंगे वो अगर पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं फिर भी उनको जो है सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं क्या
कि वो अभव्य है तभी उनको अरे नहीं 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 नहीं, मत बनाओ इतने अभव्य, ऐसे कैसे, तुम तो बिल्कुल सीधे ही अभव्य बना दिया उसको। क्योंकि इतना कर लिया, इससे ज्यादा और कौन क्या कर सकता है। तो यही तो बात है, इतना करने के बाद भी वो जीव ने तो क्या होगा, मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, तो अनंत बार ग्रेविक जो उपजाने वाले होंगे वो सब अभव्य भी होंगे। तो फिर तो ऐसा होगा कि जो पहली बार करेगा तो वो सीधे मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तो उसके पंच परावर्तन एक भी भव्य के होंगे ही नहीं, घटित ही नहीं होंगे। मतलब पंच परावर्तन केवल अभव्य के घटित होंगे, भव्य के होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जीव अभव्य ही है। नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। भव्य अभव्य दोनों हो सकते हैं वो। दोनों हो सकते हैं, दोनों ही द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात समता जी, एक चीज और है कि भव्य जो है इस संसार में, अभव्य तो बहुत कम है। एक अभव्य भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभव्यों की संख्या ही बहुत कम है। ये जो जितनी बात है सब भव्य मुनिराजों की, भव्य द्रव्यलिंगियों की अपेक्षा है। माने जिन द्रव्यलिंगियों की बात चल रही है वे सब भव्य है, अभव्य तो बहुत कम होते हैं। ठीक से। और कोई प्रश्न किसी का? मधु जी बोलिए, मधु जी बोलिए। ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है, ये तत्वों का अभ्यास तो पूरा है, और अगर शांति धारा के लिए श्रावकों को ऐसा प्रेरित करते हैं कि इसी से आपके जो पाप है पुण्य में बदल जाएंगे, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्या क्या क्या, आवाज पूरी नहीं आई क्लियर, एक मिनट, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा करके अच्छे से आवाज बोलो ना। नहीं पीछे का तो नहीं, आपका पास में बोलो, उसके स्पीकर के जो भी है। जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको तत्व पूरा ज्ञान है, कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको तत्वों का तो पूरा ज्ञान है, पर वो किसी जैसे श्रावकों को शांति धारा के लिए ऐसे प्रेरित करते हैं कि आप शांति धारा कराओगे तो आपके पुण्य पाप में, तो पाप पुण्य में बदल जाएंगे। अरे देखो, ये इन चीजों में जो अभी उलझा हुआ है, दूसरों के पाप को पुण्य में बदलवाने में और शांति धारा के करवाने का आग्रह है, वो जीव तो अभी लौकिक चीजों में ही पड़ा है, उसके अभी द्रव्यलिंगी पना कहाँ है। द्रव्यलिंगी तो बहुत उत्कृष्ट चीज है। सोनम जी बोलिए। जी पंडित जी, ये पूछना, जैसे आज के समय में ये पंचम काल में मुनिराज अगर नगर में रहे तो कोई दोष तो नहीं है, जैसे जंगल में बताया गया है? आजकल की मत बातें करा करो, अभी अपने को लॉकडाउन में लॉक हो जाएंगे, नहीं तो अपन वहाँ पे जिंदगी भर के लिए थोड़ा दिन, थोड़ी सी जिंदगी, मेरी इच्छा है कि थोड़ी जिंदगी और जी लूं मैं अच्छे से। अभी क्या है कि पूरे सब जगह ये लाइव हो रहा है। चलो बोलो, और कोई प्रश्न किसी को? नहीं, समाप्त करें अपन फिर। हाँ पूर्वी, तुम्हारा प्रश्न का एक मिनट जवाब देते हैं, नहीं तो पूर्वी कहेगी मेरी बात रहने दी। क्या है, देखो सम्यक दर्शन दोनों को नहीं है, पर एक श्रावक है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो वो द्रव्यलिंगी को प्राप्त करना चाहते है कि नहीं है? कहेंगे पूर्वी, एक मिनट, पूर्वी द्रव्यलिंगी प्राप्त करना चाहते है कि नहीं? मतलब ऐसा है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है शास्त्रों के हिसाब से? नहीं, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि दोनों क्या वो प्राप्त करना जो चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि कौन चाहता है, क्या है? द्रव्यलिंगी ने तो सेटिस्फेक्शन मान लिया है ना, मतलब अपनी क्रियाओं में। हाँ हाँ, अरे पकड़ लिया आपने बिल्कुल। हाँ तो सेटिस्फेक्शन मान लिया है, सेटिस्फेक्शन मान लिया तो आदमी की, देखो क्या है दुनिया में, जो आदमी खोज करता है वो पाता है, और जिसने खोज बंद कर दी तो उसकी मुश्किल है ना। तो मेरे तो मिथ्यात्व गुणस्थान के भी अपन जैसे 10 लेवल बना दे। अरे असंख्यात लेवल बना सकते हो आप, 10 क्या 10 क्या 1000 अनंत बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं।
ऊपर कौन रहेगा, एक तत्व ज्ञान की चाहने वाले सम्यक के आगे? जिसके श्रद्धांत सही है, हमारी निर्मल है, आवाज, वो ऊंचा हेलो। है। जिसके तत्व श्रद्धांत निर्मल है वो जीव इसलिए ऊंचा है क्योंकि वो सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी है। सम्यक के लिए तत्व का श्रद्धांत चाहिए। सम्यक के लिए ये नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा हमारा सोच, हमारी मान्यता क्या है, उससे सम्यक श्रद्धांत का निर्णय होगा। सम्यक का निर्णय उससे होगा। ठीक है, ठीक है। बोलो नेहिल जी। भैया आपने अभी बोला कि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है उसका केवल करण परिणामों के समय ही गुण श्रेणी निर्जरा होती, मतलब नहीं, करण में तो होगी, बाकी अन्य काल में भी हो सकती है। मतलब जैसे वो ध्यानादिक में करे तो उस समय होती है कि केवल करण में ही? जब वो देखो शास्त्रों में जो लिखा है करणानि योग में तो करण लब्धि में कहते हैं, और वो भी अनिवृत्ति करण में गुण श्रेणी निर्जरा कही है। नहीं, वो तो पूर्व की है, पर आप अभी बता रहे थे जैसे वो सम्यक छायिक सम्यक का पुरुषार्थ करे तब वो करण परिणाम लगाए, तो 3-4 जगह होते हैं सम्यक दृष्टि के। देखो, एक तो वो अब चौथे से 5वें में भी जाए या चौथे से 7वें में जाए या छायिक सम्यक प्राप्त करे या अनंतानुबंधी की विषय योजना करे, तो इन सब कार्यों में विशुद्धि बढ़ती है। तो ऐसे काल में भी निर्जरा है द्रव्य। जैसे वो ध्यान आदिक करे, धर्म ध्यान आदिक, तो उस समय वो नहीं आएगा फिर? नहीं, ऐसे धर्म ध्यान ऐसे नहीं आएगा। पर पंचम गुण स्थानवर्ती के निरंतर होती रहती है। पंचम के क्या है कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव होने से विशुद्धि ज्यादा है, लेश्या विशुद्ध है, और अधिक है निरंतर। तो निरंतर शब्द में उसमें भी देखना पड़ेगा, इसमें लिखा था कि निरंतर, एक मिनट। नहीं, इसमें तो एक्चुअली लिखा शायद तक, हाँ डाला था। हाँ, निरंतर होती है, लिखा है ना यहाँ, लिखा है निरंतर होती है निरंतर। चौथे के कदाचित होती है और 5वें 7वें के निरंतर होती है। तो मतलब कदाचित का अर्थ मतलब वही है फिर जब वो विषय योजना करेगा या फिर छायिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट, बराबर तो तभी होगा। ठीक है, अपन इतना ही रखते, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय।